तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, और दो ऑपरेटर और भी हैं, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल। ये आते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर में पाइथन में, है ना। तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे, इसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका आपको डायरेक्टली हम लोग यूज कराते हैं, जैसे इक्वलिटी ऑपरेटर यानी कि हमको कंपेयर करना, इसको कंपेयर ऑपरेटर भी बोलते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। पाई चार्म में लोकेशन सेट करना बता दीजिए। ओके, पाई चार्म देखो, पाई चार्म में इजी है काम करना, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं अभी नोट पैड पे करा रहा हूं तब, ताकि आपको सिंटेक्सेस इसके रट जाएं और काम करने मतलब आपको आइडिया मिल जाए कि इसमें कैसे इंडेंट। वहां पे पाई चार्म में कोड करोगे तो बहुत इजी है, ऑटोमेटिक इंडेंट और स्पेसेस लग जाते हैं, लेकिन इंडेंट यहाँ पे हमको आपको बताना है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए पाइथन प्रोग्रामिंग करने की, तो हम लोग पाई चार्म पे करेंगे। वो वहां पे तो बहुत इजी है इसके कोडिंग करना। तो पहले हम लोग इसलिए नोटपैड पे देख रहे हैं, जब पाई चार्म का हमको यूज कराना होगा तो मैं बताऊंगा, अभी आपको उस पर कोड नहीं करना है, अभी उसका आदत नहीं डालना है आपको, है ना सर। सर जी 30 से लेके 3 तक का वीडियो मेरे में नहीं आ रहा है। चलो वीडियो नहीं आ रहा है तो वो देखा जाएगा, है ना, कोई बात नहीं। तो देखो, अब छोटा सा मैं एग्जांपल ही आपको जैसे बताता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट जावा वो पाइथन में प्रिंट करने के लिए, आउटपुट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन, सपोज करो मैंने 20 लिया, 20 इज ग्रेटर देन 10। बताओ ये क्या रिटर्न करेगा, बताइए ये क्या रिटर्न करेगा। क्योंकि देखो 20 इज ग्रेटर देन 10, ये इसका मैं यूज कर रहा हूँ। 20 अभी वेरिएबल, हम डायरेक्टली वैल्यू पे हम कर रहे हैं, अभी वेरिएबल पे भी वैल्यू देखेंगे, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि देखो 20 इज ग्रेटर देन 10, 20 10 से ग्रेटर तो है ही है, तो क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना, ट्रू। और ट्रू का टी कैपिटल, है ना। वैसे ही आप बैटरी बैटरी चेंज करना, बताओ अब क्या रिटर्न करेगा। 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि जो 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन है या आर इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन तो है ही है, तो भी क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा भाई, ट्रू रिटर्न करेगा ना, फॉल्स थोड़ी रिटर्न करेगा, ट्रू। इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू है। तो क्या है, ये ग्रेटर देन तो है ही, यानी कि दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू, ट्रू। तो ये क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू, या तो ग्रेटर है या तो बराबर है। तो ये फॉल्स कहां से रिटर्न करेगा सचिन, एक मिनट, क्या मैसेज कर रहे हो, ट्रू रिटर्न करेगा ना, ट्रू। 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। वैसे ही हमने किया यहाँ पे प्रिंट, अभी चलो 20 इज लेस देन इक्वल 10, बताओ क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ना, क्योंकि देखो क्या है कंडीशन, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 20 इज लेस देन 10, क्या 20 10 से कम है, नहीं है, तो फॉल्स, है ना। प्रिंट ऑफ हमने किया 20 इज लेस देन इक्वल 10, क्या ये बताओ कि 20 क्या 10 से छोटा या बराबर है क्या, 20 जो है 10 से छोटा, 10 से छोटा या बराबर है क्या, नहीं है, बराबर भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, यानी कि जो 10 है, जो 20 है, क्या 10 से, इससे 10 से क्या छोटा है या उसके बराबर है क्या, नहीं, तो क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सॉरी, फॉल्स, है ना, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये क्या है, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, है ना। जैसे अब देखो इक्वलिटी ऑपरेटर की मैं बात करूं, जैसे चलो हमने यहाँ पे ले लिया 10,
है ना। यहाँ पे ले लिया 10 और यहाँ पे ले लिया बी इक्वल हमने 20 ही चलो कर लिया। एक वेरिएबल से भी आप कंपेयर करा सकते हो ना, वेरिएबल से भी कंपेयर करा सकते हो। हमने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या रिटर्न करेगा अब बताओ, वही सेम चीज है, क्या रिटर्न करेगा भाई, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है ना, मैं उसकी वैल्यू उल्टा कर दिया हूं केवल, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो क्या जो 10 है 20 से बड़ा है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। वैसे ही आप बात करो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि देखो इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा ना। यानी कि देखो जो ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू 20 है, 10 है 20 है, ये जो 10 है क्या 20 से ग्रेटर या उसके बराबर है क्या, नहीं, तो फॉल्स। वैसे ही आपने किया लेस देन और लेस देन इक्वल, यानी कि a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, क्या 10 यहाँ इसकी बात करो, क्या 10 20 से छोटा है, हाँ ये b की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 10 है, क्या देखो जो a है यानी कि 10 20 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। वैसे ही क्या 10 यानी कि a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, क्या 10 20 जो 20 से छोटा या बराबर है क्या, बताइए, छोटा है या छोटा या बराबर है क्या, तो छोटा तो है ही है ना, जो 10 है 20 से छोटा तो है ही है, या तो बराबर है क्या, तो छोटा है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो प्रिंट करा के देख लेते हैं, इसको हमने प्रिंट कराया और यहाँ पे सेव किया। अच्छा हमने ये लैपटॉप चेंज कर दिया तो एक दूसरा फोल्डर हम बना लेते हैं पाइथन का, इसमें हमने कर लिया, किसी ड्राइव के अंदर ही, ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं पाइथन बैच नाम का फोल्डर, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, पाइथन बैच हमने कर लिया और इसके अंदर हमको सेव करना है, तो सेव कर लेते हैं फाइल और सेव एज और ई पाइथन बैच, और हमने यहाँ पे कर लिया, मान लो इसको दोनों को उसके कोड को भी मर्ज कर देंगे, हमने यहाँ पे मान लो कर लिया डेमो 16.py, उसी में इसको भी रख के आपको ये कोड चाहिए भी ना, तो देखो पहला क्या आएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू आएगा ना। इसको रन कराना है, रन कराने के लिए आपको बताया हमने, रन कराने के लिए आप यहाँ से जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन कर सकते हो, या तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इसको हमने कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करना है, तो ओपन कंटेनिंग विद सीएमडी और यहाँ पे पाइथन, पाइथन क्या नाम दिया है, डेमो 16.py, है ना। देखो क्या आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यही तो आपको बताया था, तो ये आया। अब बात करते हैं, अब आप बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अब बताओ, आपने किया ए इज लेस देन, सर 4 अगस्त का नोट, ऐसा है कि अभी चैट को मैं ऑफ करता हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और, तुम लोग किसी और चीज की बात कर रहे हो, उसके लिए कॉल कर लिया करो ना, है ना। तो हमने किया 10 इज लेस देन 20, 20 इज लेस देन 30, 30 इज लेस देन 50, 50 इज लेस देन 60 एंड 60 इज लेस देन 10, या चलो हमने 100 कर लिया। कोई बताएगा क्या आंसर आएगा, बताओ। एक मिनट, हाँ बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, कितने लोग कह रहे हैं ट्रू आएगा, हाँ
ट्रू आएगा। क्यों? देखो ट्रू का, हाँ देखो क्या है, इनमें से कोई भी कंडीशन, सारे कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, और एटलीस्ट वन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई भी इन सब में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, 10 इज लेस देन 20, 10 20 से छोटा है, हाँ छोटा है। 20 इज लेस देन 30, क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं? अगर इन दोनों की बात करो तो ट्रू है। अब 30 इज लेस देन 50, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर 50 इज लेस देन 60, ये भी कंडीशन ट्रू है। 60 इज लेस देन 100, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या रिटर्न करेगा, हमेशा और हमेशा, यानी कि कंडीशन, सारा कंडीशन ट्रू है तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो मैंने यहाँ पे किया और आंसर इज ट्रू। 16.py, एक मिनट, डॉट नहीं लगा है, स्लैश लग गया है, तो .py है ना, ट्रू आया, देखो ट्रू आया। और इसी तरह मैंने यहाँ पे किया, चलो यहाँ पे कर दिया ग्रेटर देन कर दिया, क्या रिटर्न करेगा बताओ? हमने यहाँ पे कर दिया, देखो फॉल्स रिटर्न करेगा। इन सब में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो इसकी बात करो, इसकी बात करो, मैसेज ना करो, रुक जाओ, देखो इसकी बात, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू। 20 इज ग्रेटर देन 30, क्या 20 क्या है, 20 30 से बड़ा है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इन सबको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा एक बार कंडीशन फॉल्स आ गया तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉल्स, है ना। चलो इसको भी प्रिंट करा लेते हैं और पाइथन डेमो 16.py है ना, क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि फॉल्स ही आएगा, हाँ फॉल्स आएगा, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। अब इक्वलिटी ऑपरेटर की बात करो, इसी में आप रिलेशनल ऑपरेटर में भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको आता है, इसको इसमें भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तब भी फालसी होगा, क्या मैसेज कर रहे हो तुम लोग भाई, विजय भास्कर क्या मैसेज कर रहे हो? अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो तो भी फॉल्स होगा, ये तो जाहिर सी बात है ना। अगर जब एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स हुआ, तो सारे कंडीशन पे फॉल्स तो फॉल्स ही होगा भाई, क्यों, है ना अंजलि? ओके, अब देखो इक्वलिटी ऑपरेटर की मैं बात करूं, जैसे इक्वलिटी ऑपरेटर, है ना। इक्वलिटी ऑपरेटर में इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल, ये दो। चलो इक्वलिटी ऑपरेटर में हमने दिया, चलो हमने किया प्रिंट ऑफ कर लिया 10 इक्वल इक्वल 20, बताओ क्या ये इक्वल है, नहीं है, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। ये तो जाहिर सी बात है, आपको समझ आ रहा है। और प्रिंट ऑफ हमने कर लिया 10 इक्वल इक्वल, हमने यहाँ पे कर लिया 10, बताओ
ट्रू है कि फॉल्स रिटर्न करेगा कि ट्रू, कौन बताएगा? एक मिनट, बताइए। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना, कैपिटल एफ। मैसेज ना करो, अब देखो एक बार मैंने पूछा, अब बताओ, हमने यहाँ पे किया 10 इक्वल इक्वल, हमने कर दिया कुछ भी, हमने ट्रू लिख दिया, बताओ क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इंटरनली इंटरनली ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 होती है तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स, क्योंकि 1, मान लो इंटरनली 1 है और ये 10 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न। प्रिंट ऑफ करो आप 1 इक्वल इक्वल ट्रू, क्या रिटर्न करेगा बताओ? 1 इक्वल इक्वल ट्रू, बताइए। ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इंटरनली क्या होता है, 1 होता है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। हम्म हमने किया 0 इक्वल इक्वल फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, है ना। ठीक है, ऐसे ही यानी कि इक्वालिटी चेक कराने के लिए, दो दो वैल्यू को चेक कराने के लिए, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, चेक कराने के लिए कि इक्वल है कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। और बताओ, अब आप बताओ, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ 10 इज नॉट इक्वल 20, 10 इज नॉट इक्वल 20, ये क्या कंडीशन, क्या है, ट्रू है क्या? 10 नॉट इक्वल का मतलब उसका जस्ट अपोजिट, नॉट, ये नॉट ऑपरेटर, ये नॉट इसको पढ़ते हैं, तो क्या है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, यानी कि जो 10 है 20 के इक्वल नहीं है, लाइन 28 लाइन में ट्रू, 28 लाइन में ट्रू, हाँ ये ट्रू होगा, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया ना, ये ट्रू होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। चलो नॉट भी आप समझ गए। अगर हाँ, तो ये एरर बताएगा, ट्रू फॉल्स दोनों करोगे तो एरर बताएगा, ये ट्रू फॉल्स कोई कीवर्ड होता ही नहीं है ना। 10 इक्वल इक्वल देखो करके देखना, एरर बताएगा, ठीक है। और आपने किया, अब बताना है आपको कि प्रिंट ऑफ हमने किया, प्रिंट ऑफ 10 इक्वल इक्वल 10 इक्वल इक्वल 30 इक्वल इक्वल 40 50 इक्वल इक्वल ट्रू इक्वल इक्वल, हाँ बताओ, हमने किया 1, क्या रिटर्न करेगा बताइए? एरर रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा, बताइए। हाँ बोलिए। एरर, एरर, चलो करके देखते हैं, क्या रिटर्न करेगा भाई, यहाँ पे रिटर्न रिटर्न करेगा फॉल्स, देखो यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर सारे कंडीशन ट्रू हैं तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो ये तो ट्रू है ना, ये क्या हो गया, 10 इज इक्वल इक्वल 30, 30 ये क्या है, फॉल्स हो गया, तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी क्या है, फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। अगर इसकी बात करो, यहाँ से लेके 50 इक्वल इक्वल ट्रू, तो ये भी फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन क्या है, उससे पहले फॉल्स है, तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो इसको हम लोग रन कराते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना। और न्यू पेज पे आते हैं, पेस्ट किया, सेव किया, डेमो 17.py, ठीक है, और रन कराया। सीएमडी पे आते हैं,
और डेमो 17 पाइथन पाइथन डेमो 17.py, है ना। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, हाँ नेम एरर। ओके, तो देखो फॉल्स की स्पेलिंग हमने वहाँ पे गलत कर दिया है, तो बाय मिस्टेक ये हुआ हुआ है। ट्रू एंड फॉल्स कहाँ पे है, देखो ये है। ठीक है, तो आपने रन कराया डेमो 17.py, आया, है ना। एक कंडीशन फॉल्स, तो सारा फॉल्स। देखो यहाँ से कंपेयर आप करा सकते हो, यहाँ से चेक कर लो, इसकी बात करो आप, तो देखो ये फॉल्स है तो फॉल्स आया, है ना। 10 इज इक्वल इक्वल स्ट्रिंग 10, तो फॉल्स है ना। 10 इज इक्वल इक्वल ट्रू, ये भी फॉल्स है। 1 इक्वल इक्वल ट्रू, ये इंटरनली ट्रू, ये क्या है, क्या लेता है, इंटरनली 1 है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स ये ट्रू है ना। 10 इज नॉट इक्वल 20, ट्रू है। इसमें से इसकी बात करो तो एक कंडीशन ट्रू एंड आंसर इज फॉल्स। सॉरी, एक कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो सारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका था रिलेशनल ऑपरेटर। हाँ, सर 10 इक्वल इक्वल ट्रू एरर कहाँ दिखा रहा है, एरर नहीं दिखाएगा हमारे, देखो रन तो हो रहा है, तुम्हारे सामने ही रन हो रहा है, एरर नहीं है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। क्या मैसेज कर रहे हो भाई, हम्म मैसेज बहुत करते हो तुम लोग, चैट को ऑफ करता हूँ। चलो अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट। अभी तक क्या आपने एंड और नॉट कैसे लिखते थे, बताओ। एंड और नॉट में आप क्या यूज करते थे, सिंबल कौन सा यूज करते थे, पता है, डबल एंड डबल और नॉट, यही तो यूज करते थे, बताओ, यही यूज करते थे ना, यानी कि डबल एंड डबल आर एंड नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड एज ए वर्ड यूज करते हैं, एंड, AND, एंड, और एंड नॉट ऐसे लिखा जाता है पाइथन में। तो चलो देखते हैं। हम्म लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर, अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करो आप, तो वहां पे आप देखते थे एंड और नॉट, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, एंड, कॉमा, और कौन सा, और, कॉमा, नॉट, है ना, एंड और नॉट। अब देखो क्या होता है एंड में, क्या होता है एंड में, क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन यानी कि ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, अगर कोई भी एक फॉल्स हुआ तो रिटर्न क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। ये तो आपको पता है ना, क्यों पता है, बताया गया है ना। जब ऑपरेटर पढ़े हो तो बताया गया है कि एंड में क्या होता है कि जितने कंडीशन ट्रू, यानी कि जितने कंडीशन होंगे सारा ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, है ना। अगर कोई भी एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर देखो एंड की अगर हम बात करेंगे तो ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, है ना, ट्रू एंड ट्रू, देन क्या रिटर्न करता है ये, तब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्यों,
ट्रू एंड ट्रू, यानी कि एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन क्या होगा, दोनों ट्रू होगा। यहाँ पे अभी हम कंडीशन लगा के देखेंगे, इसका अभी एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो अगर दोनों ही ट्रू होंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ही ट्रू होंगे, तो ही क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। आपने किया ट्रू एंड ट्रू, रिटर्न रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अगर आपने किया ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, है ना, ट्रू एंड फॉल्स क्या रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स एंड फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू क्या रिटर्न करेगा, हमेशा दोनों में से कोई एक फॉल्स हुआ फॉल्स रिटर्न करेगा। आपने या तो दोनों ही फॉल्स हो गया तो भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि ट्रू एक ही कंडीशन में रिटर्न करेगा, जब दोनों कंडीशन, दोनों जितने भी हैं यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ही ट्रू होंगे तो ही रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या फॉल्स। कोई भी दोनों या कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये हमेशा एंड में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये क्या रिटर्न करेगा, दोनों ही फॉल्स हैं तो भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये समझ आया आपको, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे सिंबल चेंज है। वहां पे क्या था कि डबल एंड था और यहाँ पे एंड एज अ वर्ड आप यूज करते हो। आर की आप बात करो, है ना, आर की बात करो तो आर में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया, दोनों में से जस्ट इसका अपोजिट, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ट्रू एंड और ना, ट्रू ट्रू और ट्रू तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और ट्रू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना, सॉरी ट्रू। हाँ ये स्पेलिंग में ना जाया करो, ये फॉल्स 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 एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न, ट्रू रिटर्न करेगा। हाँ चलो, हमने यहाँ पे ट्रू किया, यहाँ पे किया फॉल्स, दोनों में से कोई एक क्या हुआ, मैंने इसको सेव कर लिया। सॉरी, तो मैंने कहाँ पे सेव हुई, चलो। और दोनों में से कोई भी एक, देखो यहाँ पे क्या था कि कोई भी एक फॉल्स था तो फॉल्स रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे किया ट्रू फॉल्स, है ना, फॉल्स, सॉरी फॉल्स और ट्रू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई भी एक ट्रू तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ही जब फॉल्स होंगे, दोनों ही जब फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और नॉट क्या करता है, कंप्लीमेंट करता है, कंप्लीमेंट निकालता है। यानी कि नॉट की अगर बात करो आप, यहाँ पे नॉट की बात करो तो जस्ट उसका अपोजिट कर देता है। कि हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रू या हमने लिखा नॉट ट्रू, ये तो है ना, तो क्या रिटर्न करेगा, नॉट ट्रू का मतलब इसका फॉल्स। यानी कंप्लीमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना, ये ठीक है।
मैसेज किया। इसका एक हम लोग एग्जांपल देख लें। चलो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे दूसरे पेज पे आते हैं, है ना। हमने एक वेरिएबल, दो वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल बनाया वेर, हमने एक बना लिया चलो यूजर नेम नाम का, है ना। यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है और यूजर से इनपुट लेना है। तो कौन सा फंक्शन, आपको पता है कि इनपुट फंक्शन हमने बताया था कल, है ना। या तो हमें ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें कोई एक वेरिएबल पे यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग पहले से स्टोर कर लेते हैं और यूजर से क्या करते हैं कि इनपुट लेते हैं यूजर आईडी पासवर्ड, और दोनों क्या होता है अगर मैच हो जाता है तो हमको देना है मैसेज वैलिड यूजर, अदरवाइज इनवैलिड यूजर, है ना। अभी मैं कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें हम ऐसे ही आपको यूज करके मैं बता दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे एक मान लो हमने यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया या यूजर नाम का वेरिएबल ले लिया, है ना। यूजर नाम का वेरिएबल ले लिया या ए नाम का वेरिएबल, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी कर सकते हो। हमने यूजर नाम का वेरिएबल ले लिया या चलो ए नाम का वेरिएबल ले लिया। इसमें हमने स्टोर कराया, मान लो यूजर में इसमें स्टोर कराया, हमने लिख दिया आर या लिखा राहुल ST20, राहुल ST20, है ना। राहुल ST20 हमने 1 2 3 4 किया, ठीक है। और पासवर्ड हमने बनाया, यानी कि पास नाम का एक वेरिएबल बनाया तो बी इक्वल कर लिया हमने पासवर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किया। अब हमको क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए आपको पता है कौन सा फंक्शन, इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन, हमने यहाँ पे मैसेज दिया एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर यूजर नेम, यहाँ पे मैसेज दिया। अब इसको यूजर नेम एंटर करा रहे हो तो किसी वेरिएबल पे होल्ड भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया एक वेरिएबल ले लिया यू नेम नाम का वेरिएबल और इस पे इसकी यूजर नेम की वैल्यू को स्टोर करा लिया और पासवर्ड पास इक्वल कर लिया, पास नाम का वेरिएबल ले लिया इनपुट, इनपुट आप किया, चार्जर देना, चार्जर इनपुट ऑफ किया, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। इनपुट ऑफ किया आपने एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इससे हमको मैच कराना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे, है ना, ठीक है। इफ एल्स का यूज करेंगे। तो इफ एल्स आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे यूज करते हैं। अगर अदर जगह आप बात करो, किसी अदर प्रोग्रामिंग की बात करो, तो अभी आप एक बार ऐसे यूज कर लो, फिर मैं आपको अलग से जब बताऊंगा इफ एल्स यूज करना तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे इफ एल्स यानी कंडीशन लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो हमको क्या चेक करना है कि जो आप इनपुट करा रहे हो, ये इनपुट करा रहे हो वो इससे मैच कर रहा है, और जो पासवर्ड है इससे इनपुट करा रहे हो अगर इससे मैच कर रहा है, अगर दोनों से मैच कर रहा है तो हम क्या मैसेज देना है कि वैलिड यूजर, यानी कि जो यूजर है वैलिड यूजर देना है, मैसेज देना है। यानी कि दोनों जो इसमें इनपुट कर रहे हो जो कि इसमें आ रहा है और पासवर्ड में इसमें जो आ रहा है, अगर दोनों से मैच कर रहा है तो हमको वैलिड यूजर देना है, अदरवाइज इनवैलिड यूजर। तो हमने इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ हमने, और इफ के बाद देखो चेक करना है ए इक्वल इक्वल, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू किस टाइप का है बताओ, ये तो स्ट्रिंग टाइप का है ना। ये तो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। मैं चलो इसको सेव कर लेता हूं और ई के अंदर पाइथन बैच और डेमो 18.py, ठीक है। तो देखो ये तो स्ट्रिंग टाइप का है। आपको पता है कि जो इनपुट फंक्शन का जो इनपुट फंक्शन होता है इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग बना के देगा, हम इससे कंपेयर करा लेंगे। लेकिन
जब आप यहाँ पे पासवर्ड इनपुट कराओगे, अगर आप देखो यहाँ पे इंट ना करके स्ट्रिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने ऐसे ही इनपुट टाइप जो हमने ये वेरिएबल बनाया है कि किस टाइप का है, केवल इंटीजर नंबर होल्ड करा है तो इन टाइप का है। तो हमको कंपेयर कराने के लिए जो इससे मैच, इससे जो वैल्यू आएगी, इससे मैच कराने के लिए पहले तो इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं, आपको पता था अभी आपने अभी देखा है लॉजिकल ऑपरेटर कि जो स्ट्रिंग आपने लिखा 1 2 3 4 5 और स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 दोनों इक्वल नहीं था, फॉल्स रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। इंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन बताया था टाइप कास्टिंग के लिए, बताइए, बोलिए भाई, भूल गए? इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन, ये तो स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता है वैल्यू, इंट फंक्शन, तो इंट ऑफ आपने क्या कर लिया, इंट ऑफ, है ना, यहाँ पे इंट ऑफ कर लिया आपने, जो भी आएगा उसको, ये जो पासवर्ड आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो पास नाम का, अब देखो याद है आपको कि मैंने जब पहले दिन आपको बताया था कि जो आइडेंटिफायर आप बनाओगे कि कोई वेरिएबल, क्लास नेम, फंक्शन नेम, मॉड्यूल नेम जब दोगे तो वो क्या है, क्या होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है यानी कि ये कीवर्ड नेम है, तो आपको ये नहीं रखना है। आपको पहले दिन ही हमने बताया था कि जो भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, मॉड्यूल का नाम रखते हो वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पास एक हमने कीवर्ड कैसे देखते हैं आपको बताया था, तो उसमें पास एक कीवर्ड होता है, तो हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पास WD कर लो, कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कर सकते हो, तो पास WD कर लिया, है ना। तो ये तो हुआ। अब हमको क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है, इफ कंडीशन, और इफ हमको क्या चेक कराना है कि अगर जो आप इनपुट करा रहे हो, यूनेम इनपुट करा रहे हो, इससे मैच कर जाए और पासवर्ड इससे मैच कर जाए, तो हमको क्या मैसेज देना है, वैलिड यूजर, अदरवाइज इनवैलिड यूजर। तो देखो आप क्या करते हो, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हो कि यहाँ पे करते हो और ये करली ब्रेसेस, एल्स ब्लॉक लगाते हो और करली ब्रेसेस और इसमें स्टेटमेंट लिखते हो। लेकिन पाइथन में थोड़ा चेंज है, आपको इफ एल्स बनाने के लिए, देखो इसको आगे हम आपको ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करेंगे इंडेंटेशन क्या होता है, क्या कैसे आप बनाते हो, लेकिन यहाँ पे आप बस समझ लो कि यहाँ पे हमने किया इफ, है ना, इफ, और अभी हमने आपको क्या बताया, एंड, यहाँ पे एंड लगाओगे कि आर लगाओगे, आप बताओ, हमको दोनों कंडीशन को ट्रू करना है, तभी वैलिड यूजर, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। तो उसके लिए उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे, एंड यूज करोगे। तो हमने यहाँ पे किया, जो पहले से स्टोर कराया यूजर नेम वो क्या है, ए वेरिएबल पे है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल इक्वल, है ना, इक्वल इक्वल, अभी आपको हमने इक्वलिटी ऑपरेटर भी बताया है, इक्वल इक्वल क्या कर लोगे, यू नेम के बराबर है यू नेम, तो यू नेम एंड यूज करेंगे, क्यों, है ना, देखो, और यहाँ पे ऐसे हम लोग यूज करते हैं एंड पास WD, जो पासवर्ड है, जो आप पासवर्ड इनपुट करा रहे हो वो किस पे आ रहा है, पास WD से आ रहा है और वो B से के बराबर हो जाए, एंड इक्वल इक्वल पास WD इक्वल इक्वल B, है ना। अब ये इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, जब आप सही, यानी कि यही आप वैल्यू इनपुट कराओगे तो ये ट्रू होगा, और यही पासवर्ड इनपुट कराओगे तो ये ट्रू होगा। जब ये कंडीशन दोनों ट्रू होगा तो इसके ब्लॉक के अंदर आएगा। अब इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे पाइथन में बात करें तो आपको इफ स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम करली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे लास्ट में हमको यूज करना पड़ता है कॉलन, ये ध्यान रहे, है ना, क्या यूज करोगे, कॉलन, और, है ना, जो भी मैसेज देना है यहाँ पे आप मैसेज दोगे तो ये एरर आएगा। इसमें हम लोग कैसे ब्लॉक कैसे बनाते हैं, इफ एल्स जो इफ कंडीशन होता है उसका ब्लॉकेज कैसे बनाते हैं, एक स्पेस इंडेंटेशन से बनाते हैं, जो आप वहां पे क्या यूज करते थे, यहाँ पे अभी मैं आगे आपको इफ, हाँ, 1 स्पेस देकर, जरूरी नहीं है 1 स्पेस देकर,
केवल एक स्पेस देकर नहीं, आप एक स्पेस, 2 स्पेस, 4 स्पेस, 10 स्पेस, लेकिन जो स्पेसेस होंगे एक सेम लेवल पे होंगे। अभी आगे आपको बताएंगे, है ना। ब्लॉकेज बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए, जैसे देखो क्यों लगाते हैं, जैसे मैं बताता हूं, अलग से मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो इफ कंडीशन आप लगाते हो, यहाँ पे इसके अंदर कंडीशन लिखते हो, है ना, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक बनाते हो ना, यानी कि जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना होता है जिसको एक ब्लॉक बनाना पड़ता है क्या, तभी ये इसके अंदर जो लिखते हो तभी तो इसके अंदर माना जाता है। यानी कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखोगे वो इस कंडीशन के अंदर आपको स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा। वैसे ही यहाँ पे पाइथन में बनाने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं इफ, और यहाँ पे कंडीशन, 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 और है ना, कंडीशन ये पैरेंथेसिस के अंदर कर भी सकते हो और नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कोई आप डायरेक्टली यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते हो और यहाँ पे लिखते हो क्या, स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या यूज करते हो, स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जो भी स्टेटमेंट लिखना होता है। अभी तक के तुम आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही पढ़ते आए हो, लेकिन पाइथन की जब आप बात करो तो यहाँ पे क्या होगा, इफ, और इसके अंदर कंडीशन, है ना, कंडीशन, और उसके बाद एक सेमी कॉलन, ये और ये पैरेंथेसिस के अंदर यूज करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद एक कॉलन। अब आपको ये ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते थे, यहाँ पे ब्लॉक बनाने के लिए, यानी कि ये इसके अंदर आपको लिखना है, ये कंडीशन के अंदर तभी माना जाएगा जब ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे रहोगे। लेकिन यहाँ पे यही ब्लॉक बनाने के लिए पहले दिन जब हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो बताया था कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की जगह पे, जहां जहां पे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, वहां पे पाइथन में आप इंडेंटेशन का यूज करोगे, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, स्पेसेस का यूज करोगे। अब स्पेसेस देखो, अब ये स्टेटमेंट आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिखोगे, ये जो भी स्टेटमेंट है जो इफ ब्लॉक के अंदर आपको लिखना है, अगर इसी लेवल पे होंगे तो ये इसके अंदर नहीं माना जाएगा और एरर आएगा। यानी कि आपको क्या करना है, ये ब्लॉक बनाने के लिए एक स्पेस देना पड़ता है, एक स्पेस या 2 स्पेस या 4 स्पेस, यानी कि एक स्पेस देना पड़ता है। आप एक टैब का स्पेस दोगे तो ये 4 स्पेस के बराबर होता है, एक टैब का स्पेस 4 स्पेस के इक्वल होता है। तो देखो अब ये आपने एक स्टेटमेंट लिखना था, आपने एक स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे एक टैब के स्पेस पे, ठीक है। फिर से दूसरा स्टेटमेंट इसी ब्लॉक के अंदर लिखना है, जितने भी स्टेटमेंट लिखना है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अब दूसरा स्टेटमेंट लिखना है तो हमने क्या किया कि एक इंडेंट पे दिया है और दूसरा यहाँ पे लिखा। जितने भी इस इफ कंडीशन के अंदर आपको स्टेटमेंट लिखने होंगे एक सेम लेवल पे लिखने होंगे, सेम लेवल पे, चाहे वो आप 2 स्पेस पे लिखो, चाहे वो 4 स्पेस पे लिखो, चाहे 10 स्पेस पे लिखो, लेकिन हमेशा एक सेम लेवल स्पेस पे होना चाहिए, है ना। एक टैब का स्पेस आपने यहाँ पे ब्लॉकेज बनाने के लिए आप इंडेंटेशन का यूज करोगे, बॉक्सेस यानी कि स्पेस का यूज करोगे। एक टैब का स्पेस 4 स्पेस बटन यानी कि 4 स्पेस की के इक्वल होता है, यानी कि एक टैब स्पेस दिया, इसी इफ ब्लॉक के अंदर ये भी लिखना है तो इसीलिए स्पेस पे आपने फिर से स्टेटमेंट लिखना है तो उसी स्पेस पे, यानी कि एक सेम लेवल पे लिखोगे तो इसके अंदर माना जाएगा। और यहाँ पे जो लिखोगे, आप यहाँ पे जो लिखोगे ये इफ स्टेटमेंट के बाहर, यानी कि इस जो इफ है इफ के लेवल पे लिखोगे तो वो क्या होगा, इफ से बाहर माना जाएगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इफ के बाहर है। और ये क्या दिया है, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर आपने एक इंडेंट छोड़ा है, एक सेम लेवल पे लिखा है, तो ये क्या है, इफ कंडीशन के अंदर है, और ये स्टेटमेंट जो लिखोगे ये इफ के क्या है, बाहर है, ठीक है। तो ये एक इफ कंडीशन या कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो उसके बाद आप बाहर जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एंटर की प्रेस करके तब आप दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसको हम डिटेल्स में आगे भी अभी देखेंगे, इस पे बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, पहले आप इतना समझ लो। तो यहाँ पे आपको मैसेज देना है, देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे मैसेज तो दिया, लेकिन हमने यहाँ पे चलो मैसेज केवल हमने दे दिया कि वैलिड यूजर, चलो हमने लिखा वैलिड यूजर। अब बताओ ये क्या सिंटेक्स सही है, वैलिड यूजर, इसको आप डबल को यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर कर सकते हो या नहीं करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप कर भी सकते हो और नहीं भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि ये क्या सिंटेक्स सही है,
बताइए, ये सिंटेक्स सही है? नहीं। क्या करना पड़ेगा? ब्लॉकेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, इंडेंट छोड़ने होंगे, स्पेस छोड़ने होंगे, एक टैब का स्पेस या एक स्पेस, है ना। यानी कि इस ब्लॉक के अंदर आपको करना है तो इस सेम इफ के सेम लेवल पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस पे होना चाहिए। अगर ये सेम लेवल पे है, इफ के सेम लेवल पे है, तो ये एरर है, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, जितने स्पेस पे आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो वो सारा स्टेटमेंट सेम लेवल पे होना चाहिए। ओके, देखा, रोटेट कर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे छोड़ा, आप ये समझ लो कि आप एक टैब का स्पेस छोड़ा करो। आप चाहो तो एक स्पेस या दो स्पेस पे भी कर सकते हो, लेकिन एक डेवलपर के उसके मतलब जो वैलिड तरीका है कि आप एक टैब का स्पेस छोड़िए, बाकी आप एक स्पेस, दो स्पेस, जितने भी स्पेस पे करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन सारा स्टेटमेंट सेम लेवल पे होना चाहिए। तो ये हमने मैसेज दिया एल्स, है ना, ये दिया, और फिर से एल्स की बात करो तो अब इस लेवल पे आएगा, इसके लेवल पे आएगा एल्स, और फिर से यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या? कॉलन। ये हमेशा ध्यान रहे कि इसके बाद कॉलन यूज करोगे, इसके सिंटेक्स यही हैं, ऐसे कॉलन का यूज करना पड़ेगा। फिर से क्या यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं? इनवैलिड यूजर, यहाँ पे हमने दे सकते हैं इनवैलिड यूजर। क्यों इनवैलिड यूजर? बताओ, सही है? नहीं, क्या करना पड़ेगा हमेशा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उतने स्पेस पे आपको, यानी कि सेम लेवल पे देना पड़ेगा। ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट सेम लेवल पे होना चाहिए। तो ये आया आपका मैसेज। तो हमने क्या किया है, एक वेरिएबल पे यूजर आईडी, एक वेरिएबल पे पासवर्ड, उससे फिर हमने यूजर से इनपुट लिया है मैसेज। अब ना करिए, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमने किया यूजर और इनपुट लिया, इसको इंट में कन्वर्ट किया, फिर चेक किया a इक्वल इक्वल यू नेम एंड पास इक्वल इक्वल बी, बी पे ये पासवर्ड है और उसको हमने मैसेज दिया। अब रन कराते हैं। पाइथन डेमो 18.py, देखो एंटर योर यूजर नेम, हमने अभी वहां पे स्टोर कराया कुछ भी, हमने यहाँ पे कर लिया राहुल ST20, और हमने कुछ भी डाल दिया, अभी अभी सेव नहीं डाल रहा हूं, और यहाँ पे 1 2 3 4 क्या आया? इनवैलिड यूजर। इनवैलिड यूजर क्योंकि हमने जो भी इनपुट कराया है वो मैच नहीं कर रहा है। जब दोनों कंडीशन मैच होगा, जो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड आप ध्यान कर लो, पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 है, और हमने रन कराते हैं यहाँ से पाइथन डेमो 18.py, और यहाँ पे हमने यूजर नेम, है ना, यूजर नेम ये हो गया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 तो क्या है? वैलिड यूजर। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये था आपका एक एग्जांपल छोटा सा लॉजिकल ऑपरेटर का, है ना। तो ये आपको समझ आया कि अभी कोई कंफ्यूजन है? एक मिनट बताओ, समझ आ रहा है ना सबको? एक मिनट। हम्म, हाँ ब्लॉक कर दो। ओके, चलो समझ आया सबको? ठीक है, नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर सीएसएस देना हो तो सीएसएस, अभी तो अभी ये कंसोल पे सीएसएस कहाँ दे दोगे? जब आपको जेंगो बताएंगे तो सीएसएस देना बताएंगे भाई, जब प्रोजेक्ट बनवाएंगे, है ना। तो चलो ठीक है। हाँ, तो दूसरे पेज पे आते हैं।
अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से आपने अभी तक के पढ़ा है, वो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो एक मिनट, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल है ना, इक्वल आपने पढ़ा होगा, प्लस इक्वल है ना, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, है ना, डिवीजन इक्वल, फ्लोर डिवीजन इक्वल, है ना, एंड एक्सपोनेंट इक्वल या पावर इक्वल, डबल स्टार इक्वल। ठीक है ना, क्यों? हाँ चलो, तो मैं बता दूं, इसको यूज कर लो। देखो असाइनमेंट का मतलब ये है कि वैल्यू को असाइन करना, किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना। तो देखो आपने क्या किया, जैसे आपने किया एक वेरिएबल बनाया ए इक्वल 10, यानी कि 10 आपका जो ये वैल्यू है 10, ये किसमें, ये इक्वल का मतलब है ये इसमें असाइन करेगा, इसमें वैल्यू को होल्ड करा देगा, असाइन करेगा, है ना। तो ये इसको प्रिंट कराओगे तो ए इक्वल 10, ये बिल्कुल बेसिक चीज है ना। आपने क्या किया कि चलो आपने इसमें कर लिया, ए इक्वल कर लिया, ए प्लस इक्वल कर लिया 30। क्या मतलब है, आपको बताया था जावा स्क्रिप्ट में, बताइए क्या मतलब है। अच्छा, इससे पहले वाले प्रोग्राम में स्क्रीनशॉट लेना भी ले लेना। क्या ऐड, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कितने लोग बता सकते हो, बताओ। ए की अगर वैल्यू हम प्रिंट कराएं तो क्या आएगा, क्या मतलब है इसका, तो वही तो है, हाँ 40 आएगा, 30 नहीं, 30 नहीं, देखो प्लस इक्वल है, ये वैल्यू रीअसाइन नहीं होगी, पुरानी वैल्यू में ये वैल्यू ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, प्लस इक्वल का मतलब होता है जैसे आपने लिखा है ए इक्वल 10, ए प्लस इक्वल 30, यानी कि पुरानी वैल्यू में आपका 30 ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि ए इक्वल ए प्लस 30। इसका, इसको आप, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। मैं, क्या मैसेज कर रहे हो, हाँ, अगर इसी लाइंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इक्वल ए प्लस 30, है ना। इसका मतलब ये है कि आपकी पुरानी वैल्यू क्या है, 10 है, यानी कि ए प्लस 30, वही यहाँ पे लिखा है, उसको शॉर्ट हैंड में आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि पुरानी वैल्यू में, पुरानी वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 10, ए और ए प्लस 30, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो वही है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 40 आएगी। वैसे ही आप बात करो, अगर आप बात करो ए माइनस इक्वल 10, तो क्या रिजल्ट आएगा, बताओ। इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 40, क्यों। वैसे ही इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ए इक्वल ए माइनस 10, ए इक्वल ए माइनस 10, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 10 इक्वल आएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा, 0, 10 माइनस 10 0। वैसे ही आप सबको कर सकते हो, वैसे ही आप मल्टीप्लाई की बात करो, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन की बात करो, तो वैसे ही आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे हमने किया ए इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल, आपने किया 10, क्या रिजल्ट आएगा बताओ, क्या रिजल्ट आएगा, ए मल्टीप्लाई इक्वल 10 क्या आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट है, देखो क्या मैसेज कर रहे हो, एक मिनट मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ। तो इसका मैसेज देखो ये आएगा, ए इक्वल ए मल्टीप्लाइड बाई 10, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और ये आ जाएगा
100। तो ऐसे ही आप सबको कर सकते हो, है ना। एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन, जो रिजल्ट आएगा पुराने वाले में से हमको उतने से डिवाइड कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, हो जाएगा। तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। एक मिनट, आपका मैसेज दिख नहीं पा रहा है मुझे एक्चुअली, तो स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। हाँ, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन इसका बता दूं। देखो, चलो, ए फ्लोर डिवीजन इक्वल आपने कर लिया 2। ए फ्लोर डिवीजन इक्वल क्या मैसेज कर रहे हो, एक मिनट भाई, चैट को मैं ऑफ कर लेता हूँ एक मिनट के लिए। एक बार फ्लोर डिवीजन बता दीजिए। ओके, देखो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक फ्लोर डिवीजन आपको कल डिटेल्स में हमने बताया था, आपको कंफ्यूजन होगा तो वीडियो देख लेना, मैं इसमें फ्लोर डिवीजन बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है ए फ्लोर डिवीजन ऑफ, मान लो आपने क्या किया है कि ए फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, इसका मतलब ये है ए फ्लोर डिवीजन, देखो इसको हमने असाइन किया ए इक्वल ए फ्लोर डिवीजन इक्वल फ्लोर डिवीजन ऑफ 2। इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको कल डिटेल्स में हमने बताया था। अगर अगर आपको हमने बताया था ये क्या है, एक इससे आपको क्या करना है कि ए की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 को 2 से आप फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा, कितने लोग बता सकते हो। देखो, आपको हमने बताया था कि फ्लोर डिवीजन क्या करता है, केवल इंटीग्रल वैल्यू को आपको देता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देता है, और उसका अगर क्या है कि अगर दोनों जो आप दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं, इंटीजर हैं, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा, है ना। और दोनों ऑपरेंड, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड्स क्या है, दोनों में से सब में से कोई भी एक ऑपरेंड्स क्या है कि फ्लोट टाइप का, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट टाइप का आएगा। तो आपको ये भी बताया था कि केवल नॉर्मल डिवीजन भी यहाँ पे करोगे ना, सिंपल डिवीजन करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू आती है। अगर इसी की आप बात करो, इसकी ये बात करो, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, इसका रिजल्ट क्या आएगा आप बताओ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 5.0 आएगा। हमेशा आपको बताया है कि जो पाइथन में हमेशा जो भी डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब नॉर्मल डिवीजन करोगे तो हमेशा और हमेशा इसका आंसर फ्लोटिंग टाइप, 5 नहीं आएगा भाई, 5 थोड़ी आएगा। नॉर्मल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल डिवीजन की बात कर रहा हूं, एक मिनट। 5.0 हमेशा क्या आएगा, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। लेकिन अगर आप बात करो फ्लोर डिवीजन का, तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, हमने यहां पे कर दिया फ्लोर डिवीजन इक्वल, हमने कर दिया 5, या चलो 5। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या रिजल्ट आएगा भाई, ए इक्वल ए फ्लोर डिवीजन ऑफ 5, रिजल्ट क्या आएगा 2। 2 अब बताओ कि 2 तो आएगा, आपने हमेशा क्या करेगा कि ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देता है, लेकिन है ना। चलो इसको हमने किया, मान लो ऐसे कर लिया 3, क्या आंसर आएगा बताइए, कौन बताएगा। 3.0 कर लिया, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, 3.0 आएगा, है ना, 3.0 आएगा। अब देखो, पहले तो मैं बात करूं इसका नॉर्मल डिवीजन का, बात करूं ए की वैल्यू क्या है, इस लाइन पे आओ, ए की वैल्यू क्या है 10 है, और 10 को नॉर्मल डिवीजन करोगे तो क्या आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। तो उसका फ्लोर जब करोगे, उसका 3.3333 का फ्लोर करोगे तो क्या होगा, 3 आएगा, और 3 आएगा। और आपको मैंने कल बताया था कि जो भी आप ऑपरेंड्स हैं, जो भी आप जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उनमें से कोई भी एक वैल्यू फ्लोटिंग टाइप का है तो हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा।
तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.33 का फ्लोर डिवीजन क्या हो जाएगा 3, और ये दोनों में से देखो 3.0 क्या है, एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड फ्लोट टाइप का है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फ्लोट टाइप का। तो 3.0, तो ये आपको ये ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। वैसे ही हमको मेंबरशिप ऑपरेटर देखना है, मेंबरशिप ऑपरेटर देखना है, तो चलो है ना। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, देखो जैसे चेक करता है कि इसमें किसी सीक्वेंस, दिए गए सीक्वेंस में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके लिए इन कीवर्ड का यूज करते हैं, इन कीवर्ड का। जैसे देखो आपने एक स्ट्रिंग बनाया, एक स्ट्रिंग बनाया एस टी आर इक्वल कर दिया हमने टेकपाइल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी, ठीक है। अब इसमें हमको मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे देखना है, हमने कर लिया प्रिंट, है ना, प्रिंट हमने, देखो यहां पे क्या है, क्या मैसेज कर रहे हो, चैट को मैं ऑफ कर देता हूं। प्रिंट ऑफ हमने किया, प्रिंट ऑफ किया, देखो अब हमको इसमें कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सब स्ट्रिंग को चेक करना है कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हमने चेक करना है इसमें पीवीटी, पीवीटी को चेक करना है, एक स्ट्रिंग है और इसमें हमको क्या करना है कि पीवीटी को चेक कराना है या पीवी को चेक कराना है, पीवी, पीवी, तो पीवी इन आपने क्या कर लिया, स्ट्रिंग कौन सा है, एसटीआर, है ना। इन यहाँ पे कौन क्या यूज करते हैं, इन कीवर्ड का यूज करते हैं, यानी कि मेंबरशिप में इन कीवर्ड का यूज करते हैं, यानी कि पीवी, पीवी इन एसटीआर, एसटीआर क्या है, एसटीआर में क्या है, स्ट्रिंग है, और पीवी इसमें अवेलेबल, ये भी स्ट्रिंग है, ये पीवी इसमें अवेलेबल है कि नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। आपने प्रिंट ऑफ कर दिया, प्रिंट ऑफ कर दिए, यहाँ पे हमने आर ए कर दिया, आर ए, यार जो भी आप कंप्लीट वर्ड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राहुल कर दिया या आर ए कर दिया या कुछ भी कर दिया, आर ए कर दिया इन, हमने एस टी आर, क्या ये अवेलेबल है इसमें, ये एस टी आर इस सीक्वेंस में, ये गिवन सीक्वेंस, ये इस सीक्वेंस में क्या ये कैरेक्टर, ये सब स्ट्रिंग क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, तो इसके लिए ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, एक मिनट, फॉल्स, है ना। तो आप इसका ऐसे यूज कर सकते हो। चलो मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूं, है ना, सेमी कॉलन लगाना जरूरी नहीं है, और हमने यहाँ पे ठीक है, और इस पे सेव किया, और डेमो 19.py, डेमो 19.py, देखो ये क्या रिटर्न करेगा, पीवी, पीवी देखो इसमें प्रेजेंट है, इसमें आर ए प्रेजेंट नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ये आर ए प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। डेमो पाइथन, पाइथन डेमो 19.py, है ना, एक मिनट, पीवी, अच्छा, हाँ देखो पीवी, यहाँ पे पी कैपिटल है, आपको पता है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो पी यहाँ पे कैपिटल प्रेजेंट नहीं है, पीवी, पीवी प्रेजेंट था लेकिन स्मॉल पीवी प्रेजेंट नहीं था। अब क्या रिटर्न करेगा, अब आपने कैपिटल पीवी कर दिया तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसको रन करा लेते हैं, और पाइथन डेमो
19.py और ये ट्रू एंड फॉल्स। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर था। तो ऐसे हम लोग ऑपरेटर देखे। उसके अलावा है ना, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं लिस्ट का कॉन्सेप्ट। लिस्ट वगैरह हो गया। इससे पहले कि आपको थोड़ा सा मैं इफ एल्स के बारे में फिर से एक बार बता दूं मैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा आज टास्क भी करना है, तो इससे रिलेटेड आप टास्क कर पाओ इफ एल्स और कैसे हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो उसको देख के फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट किसका, लिस्ट का, टपल का। आज इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। लिस्ट, टपल, डिट और उसके अलावा रेंज, डेटा टाइप, ये 4 डेटा टाइप ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। प्लस उससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा इफ एल्स या एलिफ कंडीशन के बारे में देख सकते हैं। ऑपरेटर दिखाइए। अच्छा, ऑपरेटर, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है आपको। हाँ, अब इसके स्क्रीनशॉट सबको लेने थे इस प्रोग्राम का, तो आप ले सकते हो, है ना। एक मिनट, ये तो पहले का मैसेज है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है कि कर लिया है? एक मिनट, ये हो गया। ओके, ये तो अभी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, असाइनमेंट तो ये भी कर लिया आपने, और मेंबरशिप ऑपरेटर ये है ना। चलो, हम्म, क्या मैसेज कर रहे हो मयंक? सर टर्न, अच्छा, हाँ टर्नरी ऑपरेटर मैं बता देता हूँ, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। ओके, टर्नरी ऑपरेटर देखो वही पढ़े हो, सेम वैसे सी वाला ही है यहाँ पे भी। देखो, टर्नरी ऑपरेटर, हाँ मैं भूल गया था उसको। टर्नरी ऑपरेटर या उसको बोल सकते हो कंडीशनल ऑपरेटर, है ना। कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, उसमें टर्नरी ऑपरेटर, देखो हमने यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या, मैसेज अब ना करो, पहले देख लो। कोड दिखा दीजिए, अब कौन सा कोड दिखा दूं मैं, चलो ठीक है दिखाता हूँ अभी। आ, हाँ, देखो इसका सिंटेक्स में बात करूं, इससे पहले भी आप टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ चुके हो। जैसे हमने लिखा फर्स्ट वैल्यू, है ना, फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन एल्स सेकेंड वैल्यू, यही तो होता है ना, एल्स सेकेंड वैल्यू, है ना। यानी कि फर्स्ट वैल्यू आपको पहले लिखी जाती है, फिर उसके बाद इफ कंडीशन, है ना, फिर एल्स और सेकेंड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, if condition is true, then first value will be considered, sorry, as एक मिनट, if हाँ, देखो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट वैल्यू का कंसीडर किया जाएगा एज सेकेंड
वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर कंडीशन ट्रू है ना, देखो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे आपने एक x नाम का वेरिएबल लिया, हमने लिखा 30 इफ, है ना, 30 इफ हमने लिख दिया, चलो एक वेरिएबल हमने ले लिया a नाम का, a इक्वल 20 और b इक्वल हमने कर दिया 30 या कुछ भी हमने 40 कर दिया, है ना। a इक्वल 20 और b इक्वल 40। तो आपने लिखा 30 इफ, यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या है? 30 है। इफ आपने लिखा इफ कंडीशन इसके बाद देखो हमने क्या बोला, फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन एज सेकेंड वैल्यू, यही सिंटेक्स है। फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन, सेकेंड वैल्यू सॉरी एल्स और सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिखा 30, है ना, 30 इफ हमने यहाँ पे लिखा, चलो यहाँ पे कंडीशन ये नहीं लगाएंगे, यानी कि लिखा a इज लेस देन b, ये कंडीशन ट्रू है क्या? आप बताओ। एल्स आपने क्या कर दिया? 40, आपने लिखा 40, एल्स 40। अब क्या इसका मतलब ये है? देखो आप बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमने लिखा है यहीं पे, यही आपको यहाँ पे हमने लिखवाया है। देखो मैं चैट को ऑन करता हूं, देखो एक मिनट, लिखा है फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन एल्स सेकेंड वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हमने बताया है इफ कंडीशन इज ट्रू, है ना, इफ कंडीशन इज ट्रू देन फर्स्ट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड, एल्स सेकेंड वैल्यू विल बी कंसीडर। इसकी वैल्यू यानी कि x में क्या आएगा? देखो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? a इज लेस देन इक्वल b, यानी कि सॉरी a इज लेस देन b, है ना। a की वैल्यू क्या है? 20 है, b की वैल्यू क्या है? 40 है, यानी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा एज सेकेंड वैल्यू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो पहली वैल्यू x में आएगी, अदरवाइज सेकेंड, यानी कि ये लास्ट वाली वैल्यू x में आएगी। तो इसको प्रिंट जब कराओगे, जब इसको प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा इसमें? आप बताओ इसमें क्या आएगा? x को प्रिंट कराओगे तो आउटपुट क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? एक मिनट, हाँ बताइए क्या आउटपुट आएगा? x को जब प्रिंट कराओगे आप, x देखो ये वेरिएबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा? 30। जब भी हमने ये इसकी मैं बात करूं तो क्या होगा कि जब भी कंडीशन ट्रू होगा, तो ये वैल्यू x में आएगी, ये वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। इसको प्रिंट करा के आप देख सकते हो क्या आएगा रिजल्ट? 30 आएगा। ठीक है, तो 30 आएगा, आप प्रिंट करा के देख लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत मैसेज करते हो तुम लोग, एक मिनट। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फास्टली, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं फ्लो कंट्रोल में। क्या समझ नहीं आया? चलो मैं फिर से एक बार बताता हूं। देखो इसमें क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर में या टर्नरी ऑपरेटर की बात ये होती है, हमने यहाँ पे क्या लिखवा है इसको आप देखो, बिल्कुल सिंपली समझ आ जाएगा। यानी कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है ना। इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू देन फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिंटेक्स क्या है? फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन एल्स सेकेंड वैल्यू, ये लिखा है। तो ये फर्स्ट वैल्यू इसका ये है और सेकेंड वैल्यू ये है ना। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा, यही तो हमने लिखा है, इफ कंडीशन इज ट्रू, if condition is true, first value will be considered as second value will be considered। यानी कि जब कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है ना, यानी कि a इज लेस देन क्या है? b है, कंडीशन ट्रू है तो x में क्या आएगा? 30 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे, अब बताओ अब क्या होगा? यानी कि ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा, अभी तो ट्रू था तो ये फर्स्ट वैल्यू x में आएगी, अब कंडीशन ये फॉल्स हो गया तो x में क्या आएगा? अब बताओ ज्योति, हाँ ज्योति बताओ।
अब x की वैल्यू क्या होगी ज्योति, आपको बताना है क्या होगा। देखो कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ ना, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स होगा। जब जब कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और ये x में आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये सेकेंड वैल्यू इसमें आएगा। तो यही कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर है। अब बात करते हैं इंडेंटेशन की, जो आपको इफ कंडीशन देखना है, इफ एलिफ देखना है, इफ एल्स देखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को इंडेंटेशन पे थोड़ा सा देखो। आप अभी तक के ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज की हो जिसमें इंडेंटेशन का यूज किया जाए, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। जब तक कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, जब तक कि ज्यादा प्रोग्राम बनाओगे, तब ये आपके हैबिचुअल होंगे और हैबिट में आ जाएंगे चीजें और प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर अभी प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्राम्स बनाते हो, तो अभी बार बार आप वही तरीका, वही सिंटेक्स आप अपनाओगे, हो सकता है दिक्कत आता है, लेकिन उसको करते रहिए, आ जाएगा, है ना। तो हमको देखना है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी कि जो हम वहां पे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा की बात करो, सी शार्प की बात करो, सी की बात करो, सी प्लस प्लस की बात करो, जावा स्क्रिप्ट की बात करो, जे क्वेरी की बात करो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, तो वहां पे किसी भी कंडीशंस में फॉर लूप के बाद ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे। जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो कैमरा जूम करना है ना। जैसे आपको क्या करना था, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना था, यहाँ पे हमें क्या करना था, इफ कंडीशन लगाना था, इफ, और यहाँ पे कंडीशन था आपका, कंडीशन था, उसके बाद आप क्या करते थे, ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे करली ब्रेसेस और यहाँ पे लिखते थे स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट। ये अभी रिपीट की, अभी आपको बताया था स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, है ना, स्टेटमेंट 2 दिख रहा है ना आपको, विजिबल है। एक मिनट, दिख रहा है ना। तो स्टेटमेंट 2 जितने भी लाइंस लिखते हो, इसी के अंदर ये ब्लॉकेज बनाने के लिए आप क्या करते थे, इसके अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, चाहे ये इफ हो, चाहे एल्स इफ हो, चाहे आप ये फॉर लूप हो, क्यों डिस्टर्ब नहीं है ना, चाहे ये क्या हो, फॉर लूप हो। मैं एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लूं। चाहे ये इफ कंडीशन हो, चाहे एल्स इफ हो, चाहे ये फॉर लूप हो, है ना, फॉर लूप हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ब्लॉकेज ये बनाने के लिए आप क्या यूज करते थे, करली ब्रेसेस का यूज करते थे। लेकिन आप पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही आपको हमेशा सिंटेक्स हर जगह अपनाए हो आप। लेकिन अब बात करते हैं पाइथन की, तो इसमें करली ब्रेसेस के जगह पे आप क्या यूज करते हो, इंडेंटेशन का यूज करते हो, स्पेसेस का यूज करते हो। चाहे आप एक स्पेस, चाहे 4 स्पेस, चाहे 10 स्पेस, आपको यूज करना है, आपको स्पेस का यूज करना पड़ेगा करली ब्रेसेस की जगह पे। अब आपने लगाया इफ कंडीशन की बात करो, देखो इफ कंडीशन, एल्स इफ क्या होता है, इफ एल्स इफ क्या होता है, और जो बहुत सारे कंडीशन आपने कंडीशनल स्टेटमेंट देखे हैं, सारा कुछ आपको ऐसा पढ़ाया गया, बस सिंटेक्स आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे सिंटेक्स लिखते हैं। सारा वही चीज है, केवल तरीका लिखने का अलग है, तो उसको मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे आपने किया पाइथन में इफ कंडीशन लगाना है, तो आपने लिखा इफ, यहाँ आपने लिखा इफ और इसके बाद कंडीशन, कंडीशंस को आप डबल को यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर शो हो रहा है ना, नहीं शो हो रहा है, मैं नीचे करूंगा, हाँ यहाँ पे लिखा इफ और यहाँ पे पैरेंथेसिस में आपने लिखा क्या, कंडीशन, है ना, कंडीशन। उसके बाद ये पैरेंथेसिस जरूरी नहीं है कि आपको यूज ही करना है, आप करो कंडीशन को डायरेक्टली पैरेंथेसिस भी कर सकते हो और पैरेंथेसिस का यूज कर भी सकते हो। उसके बाद हमेशा पाइथन में आपको यूज करना है क्या, कॉलन यूज करना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि करली ब्रेसेस आप यूज किया आपने और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा। यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या कर रहे थे, करली ब्रेसेस का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस सेम लेवल पे आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ये सेम लेवल पे
स्टेटमेंट लिखोगे तो ये तरीका सही नहीं है। आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, ये सिंटेक्स सही नहीं है। आपको यहाँ पे इस कंडीशन में एरर देगा, है ना, दिख तो रहा है ना सबको। हाँ, तो इसके लिए आपको इस लेवल से, इस लेवल की बात करो तो इससे आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। इस लेवल पे नहीं होना चाहिए, इसके अंदर स्पेस पे देना पड़ेगा। अब स्पेस पे देना पड़ेगा, आपने मान लिया कि एक स्टेटमेंट आपने यहां पे लिखा, एक स्टेटमेंट आपने, पहला स्टेटमेंट कुछ स्पेस पे मान लो आपने 3 स्पेस पे दिया, 1 2 3 स्पेस पे या 4 स्पेस पे, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट भी कितने स्पेस पे होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट पे ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, 4 स्पेस यूज कर लिया, है ना। सेम लेवल पे होने चाहिए। सेम लेवल पे का मतलब है कि अगर पहले में आपने क्या किया है, 3 स्पेस दिया है तो इसमें भी 3 स्पेस, इसमें भी 3, जितने भी स्टेटमेंट बनाओगे, जितने भी स्टेटमेंट आप बनाओगे उसमें सब में आपको 3 स्पेस ही देना है ना, 3 स्पेस ही देना है। जो भी आप, है ना, ये आपका इफ लेवल है और यहाँ पे आपने 3 स्पेस दिया है तो इसके लिए भी 3 स्पेस, इसके लिए भी 3 स्पेस, और जितने स्टेटमेंट होंगे सभी सेम लेवल पे होने चाहिए, सेम लेवल पे होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले स्टेटमेंट को आपने 4 स्पेस दे दिया, अगर 4 स्पेस आपने पहले को दिया है तो ये भी 4 स्पेस पे, ये भी 4 स्पेस पे, सारे स्टेटमेंट 4 स्पेस पे होने चाहिए। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, बताओ क्यों, समझ आ रहा है सबको। हाँ, अब बात करते हैं कि ये कितने स्पेस दिया जाए, कितने स्पेस दिया जाए। तो एक सही तरीका है कि एक आप क्या किया करो कि एक टैब का स्पेस दिया जाए। जो टैब की होता है ना, आपने टैब की, वो क्या होता है, टैब में, एक टैब में कितने स्पेस के इक्वल होता है, एक टैब का स्पेस छोड़ोगे तो 4 स्पेस के इक्वल होता है। एक टैब का स्पेस 4 स्पेस के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो आपका, ये जो भी स्टेटमेंट है, ये जो भी स्टेटमेंट है, ये इफ ब्लॉक के अंदर, ये इसके अंदर जो आपने स्पेस, जो ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए जो कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, यहाँ पे हम इंडेंटेशन का यूज कर रहे हैं। ये तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि अब हमको इफ ब्लॉक के बाहर कुछ प्रिंट कराना है, तो कहां पे जाना पड़ेगा, हाँ लूप के अंदर, मैं सबकी बात कर रहा हूं। लूप के अंदर भी बिल्कुल आपको ऐसे ही आपको यूज करना है, सेम लेवल पे। अभी लूप भी बताऊंगा आपको, तो बिल्कुल यही तरीका है स्पेस देने का, ब्लॉकेज क्रिएट करने का, यही सिंटेक्स है। इंडेंट आप ऐसे ही छोड़ोगे, चाहे आप व्हाइल लूप यूज करो, चाहे आप फॉर लूप यूज करो, है ना। यहाँ पे डू व्हाइल लूप नहीं होता है, स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है, तो आप इफ एल्स यूज करो, एलिफ यूज करो, तो आप ऐसे ही स्टेट में ऐसे ही ब्लॉकेज क्रिएट करोगे। अब बात करते हैं, ये तो इफ ब्लॉक के अंदर है, लेकिन हमको इफ ब्लॉक के बाहर कुछ मैसेज को प्रिंट कराना है। इफ ब्लॉक के बाहर कुछ मैसेज को प्रिंट कराना है, यानी कि इससे एग्जिट होने के लिए क्या करोगे, अब स्पेस पे जो भी स्टेटमेंट लिखोगे तो ये क्या माना जाएगा, ये इस इतने इतने सेम लेवल पे जो भी स्टेटमेंट लिखोगे ये इफ ब्लॉक के अंदर माना जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अब इफ ब्लॉक से हमको एग्जिट होके कुछ मैसेज देना है, कोई और स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के बाहर लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लेवल में आपको आना पड़ेगा, और इफ ब्लॉक के अंदर के बाहर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वो स्टेटमेंट इस लेवल में, इसके लेवल में होना चाहिए। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट कोई और स्टेटमेंट आपका है, इस लेवल में लिखे हो तो ये क्या है, इफ ब्लॉक के बाहर है, और ये इंडेंट पे आपने छोड़ा है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, अब आपने, चलो ये तो आपने बनाया, और चलो मैंने इसको यहां पे, अब हमको नेस्टेड इफ यूज करना है। चलो सपोज करो कि ये 4 स्पेस पे है, अब इफ के अंदर हमको इफ यूज करना है, इफ के अंदर, हाँ
स्पेस हटा नहीं दोगे, स्पेस के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो तो इफ ब्लॉक के अंदर होंगे, और बाहर यानी कि इस लेवल पे जो भी लिखोगे वो आपके इफ ब्लॉक के बाहर होगा। अब इफ के अंदर आपको इफ यूज करना है, ये हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, कॉलन का यूज करना है, और ये जरूरी नहीं है, ये पैरेंथेसिस जरूरी नहीं है। अब इफ के अंदर इफ यूज करना है तो क्या करोगे आप, इफ के अंदर इफ यूज करना है तो देखो इसमें स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा इसी लेवल पे फिर से आओगे, यहाँ पे आपने लगाया क्या इफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंडीशन, और कंडीशन के बाद फिर से क्या करोगे कॉलन, और फिर से इसका स्टेटमेंट लिखना है, इसकी इस स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो क्या यहां से लिखोगे आप, यहां से लिखोगे क्या बताओ, बताइए। हाँ कहाँ पे लिखना होगा बताओ, अभी इसका यूज करके हम लोग देखेंगे। हाँ फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस इफ ब्लॉक के लिए फिर से ब्लॉक क्रिएट करना है, तो इसके लिए फिर से आपको इंडेंट स्पेस छोड़ना पड़ेगा, और स्पेस के लिए आप एक टैब का स्पेस छोड़ो, यानी कि एक टैब का स्पेस छोड़ोगे तो आपका स्टेटमेंट यहां पे नहीं होगा, यानी कि 4 स्पेस आपने छोड़ा, जरूरी नहीं है कि 4 स्पेस, 2 स्पेस 1 स्पेस, मैं बता रहा हूं बार बार कि 2 स्पेस 1 स्पेस छोड़ोगे, छोड़ सकते हो, लेकिन सारा अगर 2 स्पेस आपने छोड़ा है तो 2 स्पेस सभी जो भी स्टेटमेंट है सेम लेवल पे होने चाहिए। अब आपने यहाँ पे 4 स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे क्या होगा स्टेटमेंट और 1, और फिर से आपको बहुत सारे स्टेटमेंट लिखने हैं तो यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट 2, ऐसे ही जितने भी लिखने आप लिख सकते हो। तो ये था आपका इंडेंटेशन, ऐसे आप इंडेंट का यूज कर सकते हो। इसका हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको हो पाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा था, तो ये समझ आया सबको, बताओ क्या मैसेज की हो, 1 मिनट। हम्म तो तो इफ ब्लॉक में क्या होता है, मैं इफ ब्लॉक की बात करूं तो जब कंडीशन ट्रू होता है, देखो हाँ जैसे हमने यहाँ पे लिखा, चलो यहाँ पे एक, चलो हमने नाम इनपुट कराना है, एक छोटा सा ऐसा एग्जांपल आपको लेते हैं, हमने यहाँ पे इनपुट या हाँ इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन, और इनपुट ऑफ हमने कर लिया, इनपुट ऑफ कर लिया, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम किया, नेम इनपुट कराया, ठीक है, और हमने नेम नाम के वेरिएबल पे होल्ड करा लिया, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग ये जो भी आप इसमें नाम इनपुट करोगे इस पे आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इफ कंडीशन लगाना, इफ कंडीशन लगाना है, हमको ऐसा मैसेज करना, ऐसा आपको कंडीशन लगाना है कि अगर नेम जो भी है कुछ भी हमने लिखा, जैसे हमने नेम नेम इक्वल इक्वल नेम इक्वल इक्वल, जो नेम वेरिएबल पे जो भी वैल्यू आ रही है, अगर नेम इक्वल इक्वल क्या हो, मान लो हमने कर लिया टेकपाइल, है ना, जो नेम इनपुट करा रहे हो वो टेकपाइल के इक्वल है, तो हमको कुछ मैसेज देना है। ऐसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, है ना, अगर क्या है इफ कंडीशन लगाया, आप इसको क्या कर सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर भी कर सकते हो, हमने लगाया इफ नेम इक्वल इक्वल टेकपाइल, तो हमें क्या करना है, इसके बाद क्या यूज करोगे, कॉलन का यूज करोगे, तो उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट देना है कि हमको देना है कि टेकपाइल, तो हमने लिखना है यहाँ पे, मान लो कि वेलकम टू टेकपाइल, हमको मैसेज देना वेलकम टू टेकपाइल,
वेलकम टू टेक फाइल। तो ये क्या, ये इफ ब्लॉक के अंदर है क्या, बताओ। अभी मैंने इसको रन कराया, देखो इसको मैंने रन कराया, अभी एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर। देखो मैंने यहाँ पे दिया, देखो डेमो 20.py, डेमो 20.py। आपने इनपुट, इफ कंडीशन में क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होगा, आप ये सारा कुछ पढ़ चुके हो, कंडीशन ट्रू होगा तो ही इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखो आपने, ये एरर है ना इसमें, इसमें एरर है कि नहीं है, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे इंडेंट, ये ब्लॉक नहीं बनाया है, ये ब्लॉक नहीं बनाया, स्पेस देना पड़ेगा। मैं इसको, अभी एरर है, मैं इसको रन करा रहा हूँ। ये नाम इसका कुछ और हो गया, मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ, डेमो, डेमो 20.py, डेमो 20.py। ओके, रन कराते हैं, देखो एरर आएगा, क्या एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर। देखो हमने डेमो पाइथन, पाइथन डेमो 20.py है ना, देखो क्या आया, इंडेंटेशन एरर आया ना। यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, चाहे आप एक स्पेस दो चाहे 10 स्पेस दो। हमने किया यहाँ पे एक स्पेस, एक स्पेस, एक टैब का स्पेस छोड़ा। तो अब आएगा क्या, जब भी आप इसको रन कराओगे तो क्या करेगा, पहला स्टेटमेंट क्या आएगा कि एंटर योर नेम, आपको नेम इनपुट कराना है। ठीक है, हमने लिखा पाइथन डेमो 20.py है ना, एंटर योर नेम। अब हमने ये बताओ कि हमने टेकपाइल कैपिटल में करा दिया, तो क्या कुछ मैसेज आएगा क्या, बताइए, बताइए कुछ मैसेज आएगा, बताओ कुछ मैसेज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल में हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेम इक्वल इक्वल टेक फाइल। आपको पता है कि ये क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये हमने स्मॉल में लिखा है यहाँ पे और वहां पे कैपिटल में। अब ये कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं, जब कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके बाहर अगर मैच ना हो तो हमको एल्स, अभी एल्स इफ एल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि जब ये इससे केवल और केवल मैच होगा, इफ कंडीशन की मैं बात करूं, तो ही ये मैसेज आएगा, ये ब्लॉक बन गया है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमने रन कराया, देखो हमने पाइथन, पाइथन पाइथन स्पेस डेमो 20.py और हमने लिखा टेकपाइल, टेकपाइल है ना, टेकपाइल, वेलकम टू टेकपाइल, ऐसा आया। लेकिन अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, सेम लेवल पे लिखा, ये सब कुछ हमने ऐसे वेलकम टू टेकपाइल, वेलकम टू टेकपाइल, वेलकम टू टेकपाइल, ऐसे हमने मल्टीपल टाइम्स लिख दिया। अब ये क्या है, ये इफ ब्लॉक के अंदर है, ये सेम इंडेंटेशन पे ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि ये स्पेस ऐसा कम एक अधिक नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी होगा एक सेम इंडेंट पे होगा, सेम स्पेस पे होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 स्पेस ही देना है, आप 2 स्पेस पे करके सबको सेम लेवल पे कर सकते हो, है ना, एक स्पेस पे भी कर सकते हो, लेकिन सेम लेवल पे नहीं होगा, एक से ज्यादा ही, यानी कि इस लेवल पे नहीं होगा, इससे थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 10 स्पेस, 100 स्पेस, 1000 स्पेस, जितना स्पेस देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन सेम लेवल पे होना चाहिए, है ना। तो अब हमने यहाँ पे किया, ये सारा ये जो कोड है ये कहाँ पे है, ये है आपके इफ ब्लॉक के अंदर। हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया, यहाँ पे चलो इसको एक, जब भी इफ एल्स या फॉर लूप यूज कर रहे हो तो आप क्या करो कि एक न्यू लाइन पे आ जाओ, एक स्पेस आप इसके बीच में दे दो। बाकी हालांकि आप नहीं भी करोगे तो वो सही है, रन होगा, लेकिन एक सही तरीका है कि एक लाइन एंटर, न्यू लाइन पे आके तब कोड लिखा करिए। जैसे चलो यहाँ पे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा प्रिंट, तो ये प्रिंट लिखा हमने और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया एंड ऑफ इफ, हमने एंड ऑफ इफ ऐसा मैसेज दिया, यानी कि ये क्या है, ये मैसेज इससे आप
जो भी इनपुट कराओगे इससे मैच नहीं भी करेगा तो ये इफ से बाहर है, ये तो इफ से बाहर है ना, तो ये मैसेज आएगा, यानी कि ये इफ के अंदर नहीं, ये सेम लेवल पे है, इस इफ लेवल के बराबर, यानी कि इसके लेवल पे है, तो ये क्या है, इफ कंडीशन के अंदर नहीं, इफ कंडीशन के अंदर केवल क्या है, ये है, ये इफ कंडीशन के बाहर है ना। इसको रन कराओगे जब आप, तो रन कराया और हमने पाइथन डेमो 20.py, ठीक है, एंटर योर नेम। अगर हमने लिखा, क्या लिखा हमने, चलो कुछ भी लिखा, टेकपाइल लिखा, तो क्या मैसेज आएगा बताओ। हमने यहाँ पे देखो लिखा है टेकपाइल और यहाँ पे टेकपाइल का टी कैपिटल है, मैसेज क्या आएगा आप बताओ, मैसेज क्या आएगा। स्क्रॉल में कर लूं एक बार, देखें क्या मैसेज कर रहे हो आप। एक मिनट, हाँ एंड ऑफ इफ आएगा ना, एंड ऑफ इफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल और केवल कंडीशन ट्रू होगा तो ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इसको जब रन कराओगे तो देखो, एक मिनट, मैंने इसको सेव नहीं किया था, सेव कर लेता हूं, है ना, एंड ऑफ इफ, और इसको रन कराते हैं और पाइथन डेमो 20.py हमने लिखा टेक फाइल और एंड ऑफ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप न्यू लाइन पे लिखो या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सेव नहीं किया था। तो ये था आपका इफ था। इफ एल्स में बिल्कुल वैसे ही यूज करोगे, है ना। तो कितनी देर क्लास चलेगी, कितना टाइम हुआ, एक मिनट, बहुत सारे टैब ओपन हो गए हैं, मैं बंद कर दूं। हाँ, अभी टाइम बहुत है, तो अभी क्लासेस चलेंगे, है ना। देखो वैसे ही एलसिफ की अगर बात करो आप, तो नहीं बस नहीं करेंगे ऐसे। हम्म, हाँ, जैसे इफ आपने देखा, इफ में क्या है कि जब कंडीशन क्या है, जब कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो पता है ना, आपको बताया गया है भाई, आप क्या यूज करते हो, एल्सिफ, है ना, इफ एल्स यूज करते हो। मैं चैट को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। तो हाँ, तो उसके लिए, है ना, लिखते हो आप इफ, और यहाँ पे कंडीशन, है ना, क्यों, और यहाँ पे, और फिर ये क्या, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, है ना, ऐसे ही स्टेटमेंट एन एल्स, है ना, एल्स, फिर इस लेवल पे आप आओगे और स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो जैसे आप इवन और आड का प्रोग्राम देख सकते हो, दो नंबर को, दो नंबर इनपुट करा के आपको चेक करने का हो सकता है, चेक करा सकते हो, है ना। यस सर। तो देखो उसके लिए आपको इवन ऑड निकालने के लिए आपको ऑड नंबर कौन से होते हैं, वैलिडेशन भी यूज कर सकते हैं,
वैलिडेशन यहाँ पे नहीं, जब आपको जेंगो में कराऊंगा तो आप वैलिडेशन यूज कर सकते हो, इस कंसोल पे नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखो अब हमें इवन ऑड निकालना है, या दो नंबर इनपुट कराना है, एक नंबर इनपुट कराना है, उसको चेक करना है इवन ऑड, इवन है वो नंबर, इवन है या ऑड है। या तो हम दो नंबर इनपुट करा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इवन ऑड चेक कराने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि नंबर कब इवन होता है कब ऑड होता है, बताओ। कब इवन होता है, जब वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है, नंबर इवन होता है, अदरवाइज ऑड आता है। यानी कि जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। कंप्लीटली डिवाइड यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि 0 आएगा, है ना। तो यानी कि 0 आया, रिमाइंडर 0 है, यानी कि मॉड्यूलो, रिमाइंडर को चेक कराने के लिए आपको क्या यूज करते हो, मॉड्यूलो यानी कि परसेंटेज साइन का यूज करते हो। यानी कि नंबर अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो नंबर क्या होगा, इवन, अदरवाइज ऑड। यानी कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टास्क कर भी चुके हो, तो उसको हम लोग बहुत फास्टली कर लेते हैं। आपने इनपुट कराया, इनपुट, है ना, देखो चलो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, नम नाम का वेरिएबल बनाया। और पता है कि ये क्या होता है कि जो भी इनपुट, मैं वर्जन 3 की बात करूं तो जो इनपुट फंक्शन होता है, किस टाइप, किस फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट कराता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हमको नंबर से कुछ उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हमको इन टाइप की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट ऑफ इनपुट, ये है ना, इंट ऑफ इनपुट ऑफ, आपने क्या कर लिया अलग से, नीचे भी आप उसको इनपुट करा, वो कन्वर्जन टाइप कास्टिंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें आपको मैं टाइप कास्टिंग वाले क्लास में बता चुका हूं। तो आपने किया, यहाँ पे एंटर करा, मैसेज दिया एंटर योर नंबर, है ना, एंटर योर नंबर, यहाँ पे किया एंटर योर नंबर, और एक मिनट, एंटर योर नंबर, और नम नाम का वेरिएबल है। और इसको हमें क्या करना है, अब जो भी इनपुट कराओगे वो नम नाम के वेरिएबल में इंटीजर में कन्वर्ट होके आ जाएगा, है ना। अब हमें चेक करना है क्या, इफ कंडीशन लगाना है। मैसेज क्या कर रहे हो, नहीं कल नहीं, ठीक है, इफ कंडीशन। अब आपको पता है कि ये कंडीशन जो आप लिखते हो, हाँ वीडियो देख लेना मयंक, बस ठीक है, ये इफ एल्स मैं बता दूं, एलिफ बता दूं तो हो जाएगा बस। तो देखो यहाँ पे कंडीशन आप पैरेंथेसिस के अंदर लिख भी सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार आपको हमने पैरेंथेसिस यूज करके बताया था, विदाउट पैरेंथेसिस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नंबर कंडीशन क्या है कि अगर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो ये क्या है, नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है, अदरवाइज ऑड होता है। तो हमने यहाँ पे इफ एल्स का यूज करना है, आपको इफ एल्स का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने किया नम मॉड्यूलर डिवीजन इक्वल इक्वल क्या, 0, यानी कि क्या क्या है, यानी कि कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसका यानी कि कंप्लीटेड डिवाइड, यानी कि मॉड्यूलो उसका रिमाइंडर जो आ रहा है 0 आएगा, तो ये क्या होगा। इसके बाद आपने क्या किया, 0 आया तो ये नंबर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। और इसके बाद इफ कंडीशन में आपको क्या है पता है कि यहाँ पे कॉलन का यूज करते हैं, कॉलन, और ये सेम लेवल पे नहीं होगा, एक इंडेंट छोड़ना पड़ेगा। आपने यहाँ पे मैसेज देना है, हमने मैसेज उस नंबर को भी प्रिंट कराना है कि नंबर इज इवन, यानी कि जैसे आपने 4 इनपुट कराया तो मैसेज देना है। स्क्रीन रुक गई है क्या, क्यों मैसेज कर रहे हो क्या, स्क्रीन रुक गई है, नहीं दिख रहा है, क्यों बताओ भाई। मैं चैट को अभी ऑफ कर रहा हूँ। चलो, तो हमने मैसेज देना है क्या, नंबर, यानी कि 4 इनपुट कराया है तो 4 इज इवन, ऐसा मैसेज देना है। तो नंबर किस पे आ रहा है, नम नाम के वेरिएबल पे। आपको
एक मैसेज देना है स्ट्रिंग यानी कि कॉन्केट करने के लिए यहाँ पे कॉमा सिंबल का यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखा हमने नंबर इज इवन, तो हमने यानी कि नंबर जो भी इनपुट कराओगे वो नम नाम के वेरिएबल पे आएगा, इज हमने लिखा यहाँ पे इवन, तो लिख दिया नंबर इज इवन, इवन। और इसके बाद ये देखो ये स्टेटमेंट हो गया। अब इससे एग्जिट होने के लिए आपको सेम लेवल पे आना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा एल्स कॉलन, और फिर से यहाँ पे मैसेज हमको यहाँ पे नहीं देना है, एक सेम लेवल पे इंडेंट पे देना पड़ेगा प्रिंट, और हमने लिखा नंबर कॉमा स्ट्रिंग में कॉन्केट करना है इज ऑड, है ना, ऑड। तो ऐसे आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो हमेशा, यानी कि देखो सिंटेक्स आपको लिखवाया है कि यहाँ पे कॉलन और कॉलन का यूज करना पड़ेगा, और सेव किया, है ना, हमने यहाँ पे दे दिया demo21.py, demo21.py, और सेव किया। रन कराने के लिए यहाँ पे आते हैं और पाइथन demo20.py, 21 था ना शायद, 21, हाँ 21.py, एंटर योर नंबर, एंटर हमने कराया 7, नंबर इज ऑड, है ना, आपने रन कराया, है ना, एंटर योर नंबर 4 इवन। तो ऐसे आप ऑड इवन चेक करा सकते हो, है ना। तो ये आपका हो गया इफ एल्स। अब आपको देखना है, अब देखना है एलिफ, है ना, यानी कि आपने जैसे वहां पे देखा था इफ एल्सिफ 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 फिर एल्स, आपने देखा था वहां पे, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है एलिफ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं एलिफ, जैसे बिल्कुल वही है लेकिन वही तरीका है लेकिन सिंटेक्स थोड़ा चेंज है, और सारा जैसे उसका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन सिंटेक्स लिखने का केवल सिंटेक्स अलग है। तो आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन, है ना, कंडीशन एंड कंडीशन, उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन, ये देखो कंडीशन ये पैरेंथेसिस के अंदर करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम लेवल पे स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। स्टेटमेंट जो भी लिखते हो, स्टेटमेंट सिंगल लाइन स्टेटमेंट, जितने भी लाइन का स्टेटमेंट है आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। और मान लो स्टेटमेंट 1 2 3 एंड एन तक मान लो हमने किया, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एलिफ, क्या यूज करते हैं, एलसिफ की जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, एलिफ यूज करते हैं। एलिफ देखो जैसे वहां पे क्या था इफ कंडीशन, फिर एलसिफ के अंदर कंडीशन देते थे, फिर नीचे अगर और एलसिफ था, बहुत सारे मल्टीपल कंडीशन थे, तो आप क्या करते थे वहां पे यूज करते थे इफ एलसिफ 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 एल्स आप यूज करते थे। वैसे यहाँ पे क्या है कि एलसिफ की जगह पे एलिफ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं एलिफ, और उसके बाद कंडीशन, यहाँ पे फिर से क्या होगा कंडीशन, जैसे एलसिफ में आप मल्टीपल कंडीशन देते थे तो वही वैसे यहाँ पे भी कंडीशन, और फिर कंडीशन यहाँ पे 1 हो गया, मान लो कंडीशन 1 कंडीशन 2, है ना, जितने भी कंडीशंस आपको लगाने हैं, फिर इसके अंदर आपको सेम लेवल पे क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे एक टैब का स्पेस छोड़ा, टैब का, और सेम लेवल पे स्टेटमेंट दिया। फिर आपने ऐसे ही जितने भी कंडीशंस आपको यूज करने हैं आपने यहाँ पे यूज किया। तो हमेशा यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एल्सिफ की जगह पे एलिफ यूज करते हैं, और कंडीशन, और उसके बाद ये कॉलन, और ये आपका जो स्टेटमेंट सेम लेवल पे होना चाहिए, है ना। और देखो अगर इसमें आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो इफ एल्स यूज करते हो आप, तो क्या होता है अगर ऊपर का कंडीशन ट्रू हो गया, जो भी अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गया, अगर नीचे भी आपने कंडीशन दिया है तो अगर ऊपर ही सही हो गया तो फिर यहाँ से लाइन टर्मिनेट हो जाएगा और नीचे का एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि ऊपर ये कंडीशन मान लो ट्रू हुआ, यहाँ पे कंडीशन आपने दिया है ट्रू हुआ, तो फिर ये सब चेक नहीं होगा और ये लाइन, ये स्टेटमेंट इसके अंदर का लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, आपने लिखा यहाँ पे कि ये ट्रू हुआ, ये सॉरी ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, ये फॉल्स हुआ, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने ऐसे ही
आपने यहाँ पे चलो एलिफ जितने टाइम्स आपको यूज करना ही कर सकते हो, हमने लिख दिया एल्स। एल्स क्या होगा, एल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो भी होगा डिफॉल्ट वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो है ना, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो कि बहुत सारे कंडीशन आपने दिए हैं, ये फॉल्स है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है ना, तो ऊपर वाला अगर ट्रू हो गया तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ से लाइन टर्मिनेट हो जाएगा, ये कंडीशन जब ट्रू होगा, है ना। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे चलो हमने एक इनपुट कराते हैं कुछ भी, और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है, पाइथन में स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है। चलो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने दिया एक इनपुट कराया, नेम इनपुट कराना है। चलो हमने, या नंबर, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बैटरी चेंज। हमने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल बनाया, वेर या ए इक्वल कर लिया, हमने इनपुट नंबर इनपुट कराना है। चलो हमने लिखा, है ना, इनपुट, है ना, इनपुट ऑफ, हमने यहां पे लिख दिया एंटर योर डे नंबर, है ना, डे नंबर या चलो हमने लिख लिया एंटर और नंबर, कुछ भी लिखा, एंटर अ नंबर, और इंट में जो भी लिखोगे आप, जो भी टाइप करोगे ए में आएगा। अब इसको हमने यहाँ पे लगाया इफ, हमें करना क्या है, इसमें करना ऐसा कुछ है कि अगर आपने इसमें इनपुट कराया क्या, 1, अगर 1 इनपुट कराया, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एक इनपुट कराया, तो हमको क्या करना है, मैसेज देना है कि ए इक्वल इक्वल, अगर यहाँ पे क्या है, ए इक्वल इक्वल 1 है, तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन, यानी कि 1 इनपुट कराया आपने, तो मैसेज देना है एक, चलो इफ एल्स का मैंने एक ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक इंडेंट पे हमने दिया प्रिंट और इसको हमको अल्फाबेट में 1 लिखना है, यू इंटर्ड यू, या 1 हमको ऐसे अल्फाबेट में लिखना है, ठीक है, ठीक है। ये आपने 1 इनपुट कराया तो उसको कन्वर्ट करके क्या लिख देगा, 1 ये अल्फाबेट में। वैसे ही एलिफ का यूज करना है, एलिफ हमने यूज किया एलिफ कंडीशन हमने दूसरा लगाया, ए इक्वल इक्वल, ए जो आप इनपुट करा रहे हो 2 है, तो हमको सेम इंडेंट पे देना है, ऐसे ही 9 तक हमको मान लो देना है, तो आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। सेव कर लेते हैं और डेमो 22.py, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, ऐसे ही दूसरा कंडीशन, ऐसे ही तीसरा कंडीशन, ये क्या होगा, फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ, चलो तो ऐसे ही हमने कर लिया। अगर 1 आपने जो भी इनपुट कराया है 1 है, तो 1 इंग्लिश में, 2 है तो 2, 3, है ना, अगर 3 से मैच किया तो कंडीशन, ये मल्टीपल कंडीशन है, एल्सिफ हमने यूज किया, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 4 है, 4 से मैच किया तो 4, है ना, ऐसे जितने तक करना है आप कर सकते हो। 5 तो यहाँ पे लिख दिया 5, है ना, एल्स हमने कर लिया, सेम लेवल पे। चलो आपने कुछ भी लिखा, हमने लिख दिया ओके, कुछ भी लिखा, ऐसे आपको छोटा सा एग्जांपल मैं ऐसे ही बता रहा था एल्सिफ का। तो अगर आपने
क्या किया कि अगर 1 इनपुट किया आपने, इसका मतलब ये है कि इनपुट 1 किया तो क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर 1 से मैच किया, इसमें ए में क्या आएगा 1, उसको इंट में कन्वर्ट होगा 1 आएगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही 2 किया, 2 इनपुट कराया तो 2 से अगर ये पहला कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, इससे चेक करेगा, ये इससे मैच कर जाएगा तो ये क्या करेगा 2 प्रिंट कर देगा। वैसे ही आपने 3 किया, मान लो 5 किया, इससे पहले चेक करेगा, ये फॉल्स हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट इससे फॉल्स हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इससे फॉल्स हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इससे ये इससे मैच होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे मैच किया, ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। अगर इससे भी नहीं हुआ, आपने क्या कर दिया 10, ये किसी से मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, मैसेज क्या आएगा, ओके, है ना, ओके आएगा। तो इसको हम सिंपल रन करा लेते हैं और चलो। और देखो ये कॉलन कॉलन सबके बाद आपको यूज करना है। हमने यहाँ पे रन कराया और एंटर किया, डेमो, कौन सा डेमो है, डेमो 22.py, डेमो, 1 मिनट, लाइन 4 में क्या दिखा बता रहा है, सॉरी, यहाँ इक्वल इक्वल होगा ना, हमने कॉपी पेस्ट किया था, इक्वल इक्वल होगा, कंपेयर करा रहे हैं ना। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉलन है ना, तो कॉलन यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कॉलन यूज करोगे तो देखो कॉलन छूट गया था, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है कि डबल कोट्स करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ऐसे चेक किया और रन कराया और उसके बाद डेमो 22.py, एंटर नंबर आपने किया 4 इनपुट कराया तो वो 4 आपको यहाँ पे लिख के आ गया। आपने यहाँ पे किया मैसेज दिया और एंटर कराया, आपने किया 10, क्या मैसेज आएगा आप बताओ, क्या मैसेज आएगा बताइए, 1 मिनट, बताइए क्या मैसेज आएगा, टेन आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा 1 मिनट, ओके, ओके आएगा क्योंकि एल्स वाला कंडीशन, एल्स वाला ब्लॉक पे जाएगा, किसी से मैच नहीं करेगा तो एल्स वाले ब्लॉक से जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना, यानी कि एंटर योर नंबर और 10 बिल्कुल पास में आ रहा है, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे स्पेस दे दो, जैसा आप करोगे वैसा आएगा। और यहाँ पे रन कराया आपने और डेमो, बस आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं .py, और आपने किया 5 तो 5 वर्ड में प्रिंट होके आएगा, आपने किया कुछ भी, आपने किया 7 तो ओके आएगा क्योंकि हमने 7 के लिए कंडीशंस नहीं लगाया है।